दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार से पॉलिटेक्निक करना तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू किए गए हैं। इसमें 3 प्रकार के अलग अलग जो है कोर्स रखे गए हैं। पहला है पीई यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, दूसरा है पीएम यानी पारा मेडिकल, एक है पीएमएम जो कि पारा मेडिकल इंटर स्तरीय है। तो इन तीनों में से आपको अगर तीनों के लिए आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पी के लिए आप 10वीं पास होनी चाहिए, ये 3 वर्षीय कोर्स है। पीएम और पीएमएम के लिए अगर अप्लाई करना है तो एक पीएम जो है 10वीं लेवल पर है और पीएमएम जो कोर्स है ये इंटर लेवल पे है। तो अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आपके लिए शानदार मौका है। आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरकर आप सरकारी कॉलेज ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। ये आपके एंट्रांस एग्जाम पर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से आप उस एग्जाम को देते हैं। जितना अच्छा स्कोर होता है उसी बिहार पर आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं और आप पॉलिटेक्निक करते हैं। पॉलिटेक्निक करने के कई सारे अलग अलग फायदे हैं जो कि आपको पता ही होगा। बाकी मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको सभी चीज़ें समझनी है ना साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर होने वाला है। हर एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी या कहीं भी कोई मिस्टेक उत्पन्न ना हो। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको देने का काम करता हूं। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी बताता हूं कि कैसे बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पारा मेडिकल का फॉर्म भरना है। बिहार पॉलिटेक्निक का अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM, ये वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे ओपन करना है। अब नीचे जब आएंगे ना तो यहाँ पर एडमिशन वाले कैटेगरी में मिलेगा बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन 2025, जिस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। जैसे आवेदन जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं, 30 अप्रैल तक जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे तो किस कैटेगरी के लिए कितना शुल्क लग रहा है, आपकी उम्र सीमा जो है किस कोर्स के लिए क्या है। जैसे पीई के लिए जो है कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। पीएमएम के लिए अगर फॉर्म भरेंगे तो आपका न्यूनतम उम्र 15 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष होगी। और पीएम के लिए अप्लाई करेंगे तो न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम जो है 32 वर्ष होगी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की गई है। आवश्यक जो भी दस्तावेज है उसकी भी लिस्ट बताई गई है। नीचे जब आप आएंगे ऑनलाइन आवेदन करे वाले लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको बताया गया कि फॉर्म भरने के ये कुल स्टेप है जिसको आपको फॉलो कर फॉर्म को अप्लाई करना है, और डेडलाइन भी यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए एक ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें बताई गई है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना रुपया शुल्क जो है देना होगा किस कोर्स के लिए। उसको देखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद डायरेक्ट आप आई एग्री करेंगे तो फिर आपको अगले स्टेप में बढ़ाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार पारा मेडिकल का फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि भाई हमें सरकारी कॉलेज मिले, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती है और सरकारी कॉलेज हर बच्चे चाहते हैं हमें मिले। तो इसके लिए अभी से ही मैं कहूँगा कि अपनी बेहतरीन तैयारी करें, अपनी स्टडी को बेहतर करें। आपके बेहतरीन स्टडी के लिए एक शानदार PDF नोट्स जो है परीक्षा मार्ग के द्वारा निकाला गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है। इसमें देखेंगे ना 5700 से भी अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पूछे जाने की संभावना है। खास बात ये भी है कि इसमें 18 वर्षों का जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न है ना, वैसे प्रश्न भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो साइंस से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके अलावा जनरल नॉलेज से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी इसमें डाले गए हैं। इसकी मार्केट कीमत की अगर बात की जाए ना साथियों, ये 350 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहे हैं। शुरुआत के जो 1000 सब्सक्राइबर है ना, उनको अगर जितना जल्दी वो लोग बाई करेंगे तो उनको मात्र 149 रुपये ही पे करना होगा। बाद में धीरे धीरे इसका प्राइस जो है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसे बाई करने के लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिंक पिन कर दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है बाई नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी एक पासवर्ड डालना है जो कि ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक हो,
उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर जो पेमेंट है 149 का वो करना है। इसके लिए ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑर्डर का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पेमेंट करने का माध्यम आएगा। पेमेंट आप जैसे भी करना चाहे, जैसे यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी माध्यम आपको सही लगे उस माध्यम को चुनें। जैसे मैं यूपीआई से चाहता हूँ क्यूआर कोड की मदद से करना, तो क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। इस क्यूआर कोड को अपने किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जैसे ही पेमेंट प्रक्रिया पूरा होता है, कुछ सेकंड आपको यहाँ पर बता रहा है कि 5 सेकंड वेट करना है। 5 सेकंड जैसे ही वेट करेंगे ये ऑटोमेटिक जो है आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पर। यहाँ पर देखिए आपका जो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, पैरामेडिकल पीडीएफ नोट्स, इस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड करेंगे और इससे ओपन भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, वो ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कितने बारीकी ढंगों से यहाँ पर हर चीज़ों को बताया गया है कि भाई ये प्रश्न किस साल का है, इस अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो मैं कहूँगा देरी नहीं करें, जितना जल्दी हो सके आप इससे बाई कर ले, क्योंकि कीमत इसकी बहुत जल्द बढ़ने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर के लिए ही ये कीमत है। बाकी कोई भी अगर आपको परेशानी होती है, पेमेंट कर दिए, पीडीएफ नहीं मिला, तो वैसे स्थिति में नीचे आएंगे तो जो कॉन्टैक्ट अस में नंबर दिए गए हैं इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अगले स्टेप में आते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें सबसे पहला काम करना है कि आपका जो भी नाम है ना, अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है तो राम कुमार यहाँ पर लिखेंगे। उसी नाम को दोबारा से कंफर्म करना है तो यहाँ पर वही नाम दोबारा डालेंगे। पिताजी का जो भी नाम है ना, आप अपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखे। माताजी का नाम लिखे। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है यहाँ से डेट, मंथ और ईयर को डालना है। डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से डालना है। फिर आपको अपना जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है फीमेल, उसे दोबारा से पुष्टि करनी है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो बताना है कि आपके पास जो 10वीं की डिटेल होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास मार्कशीट है तो 10वीं का जो भी आपका रोल कोड मेंशन होगा या एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग रोल कोड डालेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड सेट करना है, जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको जो है उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे। ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उसे इस बॉक्स में डालना है और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू डिटेल आता है, जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन में जितने भी जानकारी दिया है उसको एक बार मिलान करें। कोई जानकारी गलत है तो अभी एडिट करें, जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए होंगे उस पर OTP गया होगा। मोबाइल वाला OTP यहाँ पर डालेंगे, ईमेल वाला OTP यहाँ पर डालना है। कैप्चा कोड को फिल करना है। वेरीफाई एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो आपको बताना होता है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। जैसे अगर आपको PE करना है तो आप PE को चुनेंगे, अगर आपको PM करना है तो PM को चुनेंगे, अगर आपको PMM करना है तो इसको चुनेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि PE करेंगे तो आप 10वीं पास होने चाहिए, PM के लिए भी 10वीं होनी चाहिए और PMM अगर आप करते हैं तो आपका जो होगा वो 12वीं होना जरूरी है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा कोर्स आपको करना है, उस कोर्स को आपको सिलेक्ट यहाँ करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अगर कोई कैंडिडेट चाहेगा कि भाई मैं तीनों के लिए अप्लाई करना, तो आप तीनों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप 12वीं पास है तो ये दोनों के लिए भी एलिजिबल है। आप तीनों के लिए करेंगे, लेकिन आवेदन शुल्क आपका बढ़ जाएगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स का चुनाव करें जो भी आपको करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें देखेंगे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है देखने को मिलेगा, जेंडर भी देखने को मिलता है। आपसे पूछा गया है कि क्या बिहार के अस्थायी निवासी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। बिहार के बाहर वाले तो नो करेंगे। फिर पूछता है कि अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, मतलब क्या है कि आपके माता पिता बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। ये विकल्प आपको चुनना है। कोटि बताना है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी को दोबारा से डालना है। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछा गया कि अगर आप दिव्यांग है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अदर डिटेल में आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्विसमैन कोटा से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आपके परिवार में जो आपके माता पिता है उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे। अगर उससे अधिक है तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाली जो संस्थान है वो किस जिला से है। मतलब मान लीजिए आपने अगर PE या PM के लिए अप्लाई किया तो 10वीं पास चाहिए, तो 10वीं जो आपने पास आउट किया है वो बिहार के किस जिले से आपने पास आउट किया है उस जिला को चुने। वही कोई PEMM के लिए अप्लाई करता है तो भाई आपने 12वीं जो है किस जिला से पास आउट किया है वो जानकारी आपको बताना है। फिर नीचे आएंगे
पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में जानकारी आपको देना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जिसमें आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस देनी है, जिसमें आप अपना विलेज लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं, साथ में पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। कंट्री में आपको इंडिया लिखना है, जो भी आपका स्टेट है आपको स्टेट बताना है, जो भी पिन कोड है वो आपको बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। फिर यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर देंगे, कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी देंगे। अब अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो जो भी आपने 10वीं किया है, 10वीं आपने पास कर चुका है या अपेयरिंग है वो बताएंगे। जैसे पास होंगे तो पास चुनेंगे, किस वर्ष आपने उससे पास आउट किया है वो पासिंग ईयर बताएंगे, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। साथ में सब्जेक्ट में यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट रहेगा। अब बताएंगे कि जो आपने पढ़ाई किया है तो जो भी स्कूल होगा ना, यहाँ पर स्कूल का नाम, साथ में आपको एड्रेस भी लिखना है। मैं डेमो पर्पज से फॉर्म भर रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल डमी जानकारी भर रहा हूँ, आपका एक्चुअल जानकारी जो होगा बताएंगे। आपका नंबर परसेंटेज या CGPA में है वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं और आपकी क्या परसेंटेज है वो देखने को मिलता है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर फोटो सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन भी बताया फोटो सिग्नेचर का कि फोटो जो होगा हाल का खिंचा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, दोनों कान जो है आपका दिखना चाहिए, चेहरा भी 80% जो है बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहिए, मास्क आपने नहीं लगाया हो, कोई टोपी नहीं लगाया हो, ये ध्यान रखेंगे। बाकी फ़ोटो का जब भी आप नाम रखते हैं ना, तो उसमें क्या करना है कि अभ्यर्थी का जो नाम का 2 अक्षर है वो रखना है, फिर /फोटो लिखना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसका साइज जब भी बनाए तो 200 × 250 पिक्सल में वो होनी चाहिए। बाकी सिग्नेचर बोला गया है कि सिग्नेचर आपको हिंदी इंग्लिश में देना है, तो सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से करेंगे। 5 से लेकर 50 KB के बीच होगा। और फोटो का जब भी आप साइज बनाए तो 300 × 100 पिक्सल में आपको बनाना है। और इसका भी नाम रखे तो अपने नाम का 2 अक्षर /ENG सिग्नेचर आपको लिखकर रखना है। इसी अनुसार हिंदी सिग्नेचर का भी गाइडलाइन है कि आपको नाम का 2 अक्षर कैंडिडेट का जो भी नाम है वो रखना है, शुरुआत का 2 कैरेक्टर, फिर /हिंदी सिग्नेचर उसका नाम रखना है। उस प्रकार का ही फोटो यहाँ पर अपलोड होंगे। दूसरी चीज़ है कि जब कभी भी आप फोटो को अपलोड करें ना, तो फोटो पर आपको अपना नाम लिखना जरूरी है। साथ में ये भी डेट मेंशन होना जरूरी है कि फोटो आपने किस डेट को क्लिक करवाया था। बाकी फोटो पर जो भी डेट होगा ना साथी, वो 1/1/2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब 2024 का कोई डेट मेंशन नहीं करेंगे और 2024 का कोई फोटो नहीं लगाना है। आपको बिल्कुल रिसेंट का, हाल का फोटो जो है आपको लगाना है। तो वैसा फोटो सिग्नेचर यहाँ पर देना है। चलिए मैं एक फोटो अपलोड करता हूँ। फिर यहाँ पर आपका फोटो देखने को मिलता है। अब इसको यहाँ से आप सेव करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अगर अभी भी देखना है तो क्लिक हेयर पर क्लिक कर देख सकते हैं। एडिट करना है, एडिट कर दोबारा से अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर भी उसी अकॉर्डिंग आपको जो है फिर आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। ये इसको सेव करेंगे। इसी अनुसार हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना है। यही ध्यान रखना है कि इसका फाइल का नाम जो है अपने शुरू का नाम का बड़ा अक्षर लिखकर /इंग्लिश है तो इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी है तो हिंदी सिग्नेचर लिखना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आएगा। आप प्रीव्यू में अपनी तमाम जानकारी को चेक कर, कोई भी जानकारी अगर गलत है तो अभी ऑप्शन है बैक टू एडिट का, आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो आपको डिक्लेयर करनी है। एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आप पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपकी सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। पेमेंट आपका इनकम्प्लीट है तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन काउंसलिंग फ़ी का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे। आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट लगेगा वो देखने को मिलेगा। पे फी वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो बिल डेस्क का ऑप्शन है उसको चुनकर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। अब पेमेंट आपको कई प्रकार के माध्यम है, आप चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या QR कोड के मदद से करना तो QR कोड को भी चुनकर QR कोड को यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो QR कोड आएगा। किसी भी UPI ऐप की मदद से इसको स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
बाकी मैं कहूँगा कि अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए जो परीक्षा मार्ग के द्वारा ये बनाए गए शानदार PDF नोट्स है, इसको बाई कर अपनी बेहतरीन तैयारी जरूर करें, चूँकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।